माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3B से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 48 में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है? सॉल्व फॉर x एंड y। हम लोगों को यहाँ पे x एंड y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन में क्या वैल्यू गिवन है? फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों को गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी एंड सेकेंड इक्वेशन में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है? ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग जो है यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे? जो इक्वेशन हम लोगों को गिवन है उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है? x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। तो हम लोग जो है यहाँ पर से y का वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स। ये आ गया क्योंकि यहाँ पे x जो है ये प्लस में था तो इक्वल टू के साइड आया तो ये माइनस में हो गया। ये हम लोग का क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू हो गया। अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड को लिखेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे एंड इक्वेशन सेकेंड में क्या वैल्यू गिवन है? ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम लोग का क्या है? इक्वेशन सेकेंड का वैल्यू गिवन है। तो हम लोग जो है अब यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड में हम लोग y के प्लेस पे y का वैल्यू क्या लिखेंगे? a प्लस बी माइनस एक्स को। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में क्या वैल्यू गिवन है? a एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ए एक्स माइनस बी वाई के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा? ए एक्स माइनस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? ए बी। फिर माइनस बी को प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद माइनस बी को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस बी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? ए एक्स एक्स वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे तो फिर क्या होगा? ये प्लस बी एक्स इक्वल टू बाकी के नंबर्स को हम लोग इस साइड लिखेंगे तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे ये क्या है? माइनस ए बी। तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? प्लस ए बी। फिर ये माइनस बी स्क्वायर है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? क्या हो जाएगा? ये प्लस बी स्क्वायर। तो ये माइनस बी स्क्वायर एंड ये प्लस बी स्क्वायर ये कट जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? वैल्यू 0। अब इसके बाद ए एक्स प्लस बी एक्स में एक्स कॉमन आ रहा है तो हम लोग जो है यहाँ पे एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगा? a प्लस बी इक्वल टू अब ए स्क्वायर प्लस ए बी में a कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर से हम लोग a को कॉमन ले लेंगे तो क्या वैल्यू बचेगा? a प्लस बी। तो अब जो है x के साथ a प्लस बी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा? x इक्वल टू a इंटू ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे x का क्या वैल्यू आ गया? a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a। तो x का वैल्यू जो है हम लोग का यहाँ पे a आ गया। अब जो है हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग अब क्या करेंगे?
x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे a एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे पुट x इक्वल टू a इन इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों का क्या वैल्यू आया है, x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी, ये हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू है। तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे a, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a प्लस बी, ये प्लस a है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस a। तो ये प्लस a एंड माइनस a कट जाएगा, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो हम लोगों का यहाँ पे y का क्या वैल्यू आ गया b एंड x का क्या वैल्यू आ गया a। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 49 में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है, सॉल्व फॉर x एंड y। हम लोगों को यहाँ पर भी x एंड y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशन में क्या वैल्यू गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन गिवन है a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू c स्क्वायर एंड सेकेंड इक्वेशन में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है, b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू d स्क्वायर। तो हम लोग जो है यहाँ पर भी सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन गिवन है a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू c स्क्वायर, ये हम लोगों का क्या है फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू d स्क्वायर, ये हम लोगों का इक्वेशन सेकेंड गिवन है। तो हम लोग को सबसे पहले जो है हम लोग x का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड b स्क्वायर से इक्वेशन सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे जो है हम लोगों का y का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो इसके बाद जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय a स्क्वायर एंड इक्वेशन सेकेंड बाय b स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो सबसे पहले जो है अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a स्क्वायर x को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर 4x प्लस b स्क्वायर y को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा a स्क्वायर b स्क्वायर y इक्वल टू, फिर c स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा a स्क्वायर c स्क्वायर। अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड में b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर x को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा b टू द पावर 4x प्लस फिर a स्क्वायर y को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा a स्क्वायर b स्क्वायर y इक्वल टू, फिर d स्क्वायर को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा b स्क्वायर d स्क्वायर। हम लोग जो है यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a टू द पावर x 4x को माइनस b टू द पावर 4x है तो हम लोग जो है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a टू द पावर 4x माइनस b टू द पावर 4x। इसके बाद क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर y, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वैल्यू जो है यहाँ पे ये सेम है तो ये वैल्यू जो है कट जाएगा इक्वल टू, फिर क्या है a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर। तो हम लोग का यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। अब जो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं,
कि a to the power 4x माइनस b to the power 4x में x जो है ये कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, a to the power 4 माइनस b to the power 4 इक्वल टू फिर क्या वैल्यू है a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर। तो x के साथ जो है a to the power 4 माइनस b to the power 4 जो है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, x इक्वल टू a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर अपॉन a to the power 4 माइनस b to the power 4। ये जो है हम लोगों का यहाँ पे x का वैल्यू आ गया। अब जो है इसके बाद हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकंड में a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके फिर से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट by b square and equation second by a square and subtracting। तो हम लोग यहाँ पर अब फिर से क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में अब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन सेकंड में a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब सबसे पहले जो है a स्क्वायर x को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर x प्लस फिर b स्क्वायर y को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा b टू द पावर 4y इक्वल टू फिर b स्क्वायर को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा b स्क्वायर c स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकंड में a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो b स्क्वायर x के साथ a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा a स्क्वायर b स्क्वायर x प्लस फिर a स्क्वायर y के साथ हम लोग a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a टू द पावर 4y इक्वल टू फिर d स्क्वायर के साथ b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हम फिर d स्क्वायर के साथ a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू a स्क्वायर d स्क्वायर। तो हम लोग जो है यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है a स्क्वायर b स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर x। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये वैल्यू जो है क्या है सेम है, तो ये वैल्यू कट जाएगा। इसके बाद फिर क्या है b टू द पावर 4y माइनस a टू द पावर 4y, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या वैल्यू आया है, यहाँ पे लिख लेंगे b टू द पावर 4y माइनस a टू द पावर 4y इक्वल टू फिर क्या है b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर। इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो b टू द पावर 4y माइनस a टू द पावर 4y में जो है हम लोगों का y कॉमन आ रहा है, तो y को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या वैल्यू बचेगा, b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 इक्वल टू फिर यहाँ पे क्या वैल्यू है b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर। तो अब इसके बाद y के साथ जो है b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये क्या होगा y इक्वल टू b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर अपॉन b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4। यही हम लोगों का यहाँ पे y का वैल्यू आ गया। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैंस x का क्या वैल्यू आया, a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर अपॉन a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 एंड y का क्या वैल्यू आया हम लोगों का
बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4। यही हम लोगों का आंसर हो गया। यही हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।